students, welcome back to my channel. So this is your teacher Anurada Dubey once again with you and with another important topic, that is articles. Articles are important not only for junior classes, for senior classes, but for the competitive exams as well. Though the topic of article is supposed to be covered under another topic, that is determiners, but because we know that articles are very important, so we are going to do this topic separately. और अगर आपको डिटरमाइनर्स का देखना रहेगा तो आप मेरा दूसरा वीडियो है जो मैंने कम्प्लीटली बेस किया है डिटरमाइनर्स के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं. फिलहाल वी शुड मूव अहेड विद द टॉपिक आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स, ये तो आपको पता है कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, जो कि हम बहुत ही छोटे क्लासेस से सेकंड या थर्ड क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन इनका यूज कैसे कैसे होता है यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी. तो पहले तो ये यूज कहाँ होते हैं, देखिए आप इन सेंटेंसेस को, मैंने आपको सेंटेंसेस लिख रखे हैं. शी हैज अ पेन, शी हैज एन इंक पॉट, देयर इज ब्लू इंक इन द इंक पॉट. सो लेट्स mark the articles a, n and the. यहाँ जो a है वो पेन के बाद है, पेन से पहले है, सॉरी. n जो है वो इंक पॉट से पहले है, और यहाँ द जो है ये भी इंक पॉट से पहले है. अब ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन्स. ठीक है, इंक पॉट इज नाउन एंड दिस इंक पॉट इज ऑल्सो नाउन. तो एक चीज तो हमें क्लियर होती है दैट दिस आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन. ठीक है, ये जो है ए या एन और द जो है आर्टिकल्स जो है दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन. तो ये नाउन के पहले यूज होते हैं, ये तो एक बात हमको डेफिनेट होगी. सो आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड विद अ नाउन. और यहाँ देखिए शी हैज अ पेन, तो हमें पता चलता है कि नाउन कितना है, वो 1 है. हमें नंबर पता चल रहा है कि नाउन जो है वो 1 है. शी हैज एन इंक पॉट, यहाँ पर भी हमको नंबर पता चल रहा है कि उसके पास 1 नाउन है. एंड देयर इज ब्लू इंक इन द इंक पॉट, तो यहाँ हमको पता चल रहा है कौन से इंक पॉट में, जिस इंक पॉट की बात ऊपर हो चुकी है कि उस इंक पॉट में, उस स्पेसिफिक इंक पॉट में क्या है, ब्लू कलर की इंक है. इसका ये मतलब है कि ये पहली बात तो ये नाउन के पहले यूज होते हैं, है ना. और दूसरी चीज ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एग्जेक्टिव्स नहीं होते, दे डू नॉट क्वालिफाई अ नाउन. On the other hand, they give some extra information in order to determine something about the noun. Noun के पहले यूज होके ये उस नाउन को डिटरमाइन कर देते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी है. तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि नाउन क्या, वो आर्टिकल्स क्या होते हैं. आर्टिकल्स नाउन के पहले होते हैं और उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, उनको डिटरमाइन कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक यूज में बदल देते हैं उनको. तो ये तो हो गई पहली बात कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स. सो देयर आर 2 types of articles. The first is indefinite and the second is definite article. ठीक है, तो जैसा कि indefinite नाम से ही क्लियर है, अनिश्चित है, और इसमें हम कवर करते हैं ए और एन को. ठीक है, तो ए और एन जो होते हैं दे आर indefinite article. They are the articles which do not give some definite information about the noun. और दूसरा जो आर्टिकल है वो है डेफिनेट आर्टिकल, और ये होता है द जो होता है वो डेफिनेटिव होता है, निश्चित नाउन के पहले यूज होता है. तो अब हम यूज सीखते हैं इंडेफिनेट नाउन्स और डेफिनेट नाउन्स के, यानी ए, एन और द का. तो स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले ए और एन के नॉर्मल यूज से, या हम ले लेते हैं इनमें से किसी भी एक यूज को. सबसे पहली बात हम करते हैं ए और एन के बारे में.
ठीक। तो जो पहली चीज निकल के आती है, हमने प्रीवियस जो एग्जांपल्स जिसके साथ हमने ये शुरू किया था टॉपिक, उसमें भी क्लियर था कि दे ए एंड एन वर यूजिंग द नंबर ऑफ द नाउन। तो जहां नंबर की बात होती है वहां हम नाउन की बात करते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई कि ए एंड एन आर यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। वो नाउन्स जिनको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये काउंटेबल नाउन जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा सिंगुलर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। यानी ए और एन का मतलब क्या होता है, एक शी हैज एन इंपोर्ट, दैट मीन्स उसके पास एक इंपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो ए और एन होते हैं दे आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो एक चीज डेफिनेट हो गई कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं। लेकिन क्या दोनों का यूज एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। देखते हैं, शी गेव मी एन अम्ब्रेला। ठीक, she gave me an umbrella and I gave him a book A। अब हम देखते हैं कि ये ऐसा क्या डिफरेंट है इन दोनों में जिसकी वजह से इनका यूज जो है वो डिफरेंट हो गया। डिफरेंस है यहाँ। ठीक है, अम्ब्रेला का यू और बुक का बी। ठीक है, तो वो यू जो है वो एक वॉबल है। ठीक है, और बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि एन कहाँ यूज होगा, जब नाउन जो है वो किसी वॉबल से स्टार्ट होगा। और वॉबल्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, इसका मतलब मोटी मोटी बात है कि अगर कोई नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले लगाएंगे एन। और अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एक्सेप्ट द वॉबल। ठीक है, अगर कोई नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज करेंगे ए। ठीक है, तो जैसे कि एन अम्ब्रेला, अ बुक, अ टीवी, अ टेलीविजन, अ न्यूज़पेपर, अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए कि स्पेलिंग में है, अगर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो वी विल यूज ए। ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन एग, एन एलिफेंट, एन यूरोपियन। अच्छा, अब मैंने बात कर दी यूरोपियन की, क्या इन रूल्स का कोई एक्सेप्शन भी है? तो बिल्कुल है। ठीक, अब हम एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, तो अभी ऊपर हमने बात करी थी कि अम्ब्रेला जो है वो यू से स्टार्ट हुआ है, यानी कि वॉबल से स्टार्ट हुआ है तो हमने एन लगाया है। और बुक बी से स्टार्ट हुई है, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुई है तो हमने इसके पहले ए लगाया है। अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। शी गेव मी एन आर टू रवि। तो देखिए एन जो है वो लगा हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है। यहाँ पर भी एन लगा हुआ है लेकिन ये स्टार्ट एम से हो रहा है। यहाँ यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, इवन देन वी हैव यूज्ड ए। और यहाँ ये यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी हमने यूज किया है ए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है साउंड्स की। ठीक है, साउंड वॉबल का है
या फिर कॉन्सोनेंट का है। ठीक है, जब हम ये करते हैं, जब हम नाउन को की बात करते हैं और नाउन से पहले आर्टिकल्स लगाने के लिए डेफिनेट होने की बात करते हैं, तो हम उनके साउंड्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसे हम पढ़ते हैं आर। शी गेव मी एन आर, आर। ठीक है, यानी आवाज किसकी आ रही है? वॉबल की आवाज आ रही है, राइट। तो क्योंकि यहाँ आवाज, हम इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वॉबल की आवाज आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, इसीलिए हमने यूज किया है एन। सिमिलरली माई ब्रदर इज एन एम ए, ठीक है, ए। ठीक है, यानी आवाज किसकी आ रही है? भले ही यहाँ दिखने में एम जो है वो टेक्निकली एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब बात करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, तो ये आवाज देता है एम, यानी कि साउंड आ रही है आपकी वॉबल की, और इसीलिए हमने एम से पहले यूज किया है एन। ही इज अ यूरोपियन। सिमिलरली यहाँ अपोजिट हो गया कि वॉबल तो यूज हुआ है, लेकिन आवाज किसकी निकाल रहा है? वो यूरोपियन। यू या आपका व्यंजन होता है, ठीक है, तो इसके पहले हमने ए लगा दिया। माई ब्रदर इज इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी फिर से य आ गया, तो यहाँ पर भी भले ही टेक्निकली यू जो है वो वॉबल है, लेकिन इसके पहले भी हम ए लगाते हैं। तो ये क्लियर है। इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जल्दी से रिकैपिचुलेट करते हैं। आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि नाउन के पहले यूज होते हैं और नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, जिनको कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज करते हैं। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में के पहले ए और एन को यूज करते समय हम ध्यान रखते हैं कि अगर नाउन की स्पेलिंग जो है वो किसी वॉबल से स्टार्ट हुई है तो वी विल राइट एन, और अगर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हुई है तो उसके पहले हम ए लगा देते हैं। ठीक, इसके अलावा हम वॉबल्स के वॉबल और कॉन्सोनेंट के साउंड्स का भी ध्यान रखते हैं कि अगर नाउन की स्पेलिंग भले ही किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुई है, बट इफ इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ वॉबल, तो ये हम इसके पहले हम एन यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है लेकिन आवाज किसकी दे रही है? वॉबल की, तो हमने एन लगाया है। सिमिलरली यहाँ पर टेक्निकली तो कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, लेकिन वॉबल यूज हुआ है, बट इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले हमने ए लगाया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी जो है, यू जो है ये एक वॉबल है, लेकिन इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, और इसीलिए यहाँ पर हमने ए लगाया है। ठीक है, तो अब मैं I hope that you have learned the use of indefinite articles. Now we will learn the use of definite article the. तो the का सबसे डेफिनेट है। पहले इतना तो हमने पहले देख लिया कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, डेफिनेट आर्टिकल में आ रहा है। तो दैट मीन्स कि द इज यूज्ड विद द डेफिनेट नाउन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई नाउन डेफिनेट है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इट इज यूज्ड विद द स्पेसिफिक नाउन। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन वो नाउन जो स्पेसिफिक है, जो विशिष्ट है, जिसके बारे में हमको पहले पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूं द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड इन मुंबई। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कौन सी रेलवे लाइन की बात हो रही है? जो पहली रेलवे लाइन थी। ठीक है, द बॉय ऑन द रोड इज माई brother. The blue-eyed girl is my sister. ठीक है, तो किसी भी तरीके से अब इसमें देखिए बॉय के पहले द लगाया है, और ये किस बॉय की बात हो रही है? वो बॉय जो कि रोड पर है। द ब्लू आइड गर्ल, कौन सी गर्ल की बात हो रही है? वो लड़की जिसकी आंखें ब्लू है।
ठीक है। तो स्पेसिफिक नाउन अगर है, नाउन जो है अगर वो विशिष्ट है, उसको किसी भी तरीके से अगर उसको डेफिनेट बताया जा रहा है तो उसके पहले हम द यूज करते हैं। इसके बाद जो इसका अगला यूज है वो है सुपरलेटिव डिग्री के एग्जेक्टिव के पीछे पहले, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के एग्जेक्टिव से पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के नाउन के पहले भी हम एडजेक्टिव के पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बस इतना डिफरेंस है कि ये बॉय के ये नाउन के जस्ट पहले ना लग के उस डिग्री उस एडजेक्टिव के पहले लगेगा जिसकी विशेषता ये, जिस शब्द से ये विशेषता बता रहा है। ठीक, ऐसा नाउन जिसको ऑलरेडी मेंशन किया जा सके किया जा चुका हो उसके लिए उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज ब्लैक, राइट। तो हम पहली बार जब हमने उस लड़के को देखा तो वो इंडेफिनिट था, तो हमने उसके लिए यूज किया अ। लेकिन जब दूसरी बार हम उस लड़के की बात कर रहे हैं तो हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जिसको हम पहले मेंशन कर चुके हैं, तो वो नाउन जो पहले से मेंशन किया जा चुका हो उसके लिए हम यूज करते हैं द। नेक्स्ट है आपका अ नाउन दैट इज कॉमन टू ऑल, कोई ऐसा नाउन जो सबके लिए एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, ये सारे नाउन्स जो है ये वो है जो सबके लिए एक है, यूनिक है। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स इंडिकेटिंग स्पेसिफिक। इसे जरा ध्यान से समझिए, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन जनरल है तो उसके पहले हम द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन राइट वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। लेकिन अगर ये वाटर स्पेसिफिक होता, फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इन दिस ग्लास इज कोल्ड, ठीक है। अब देखिए, इस ऊपर वाले वाटर में और नीचे वाले वाटर में डिफरेंस है। यहां हम जब वाटर की बात कर रहे हैं तो इट इज यूज्ड इन जनरल, ठीक है। वाटर जिंदगी है, लेकिन इस जब नीचे हम बात कर रहे हैं वाटर की तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अनकाउंटेबल नाउन दैट इज स्पेसिफिक, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर दैट इज देयर इन द ग्लास। हम उस पानी की बात कर रहे हैं जो ग्लास में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका यूज स्पेसिफिक हो गया और इसीलिए हमने इसके पहले यूज किया है द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज प्रेशियस, राइट। लेकिन द गोल्ड in my pocket is expensive, ठीक है, बहुत कीमती है। जो मेरे वो पॉकेट वो गोल्ड जो मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक गोल्ड दैट इज इन माई पॉकेट, ठीक है। तो ये जो गोल्ड है ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है और इसीलिए हमने इसके पहले द यूज किया है। नाउ द होल ग्रुप ऑफ पीपल, जब हम जनरल बात करते हैं लोगों की तो हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, तो हम द का यूज जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बंदे की बात कर रहे हैं तो द यूज नहीं करेंगे, लेकिन सपोज करो हम करें द क्राउड वॉज वायलेंट, ठीक है। तो क्राउड एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया और यहाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, ठीक है, कि हम उस ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं जो कि वायलेंट था। फॉर एग्जाम्पल, और आगे देख लेते हैं, द गुड इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ठीक है। द बैड इज पनिश्ड, द पब्लिक knows everything. So we are talking about a group of
पीपल। इसके अलावा जिन चीजों के सामने, जिन नाउन्स के पहले मैंडेटरली वी हैव टू यूज द, वो ये है माउंटेन रेंजेस। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज। माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे द लगाते हैं, द हिमालयाज। रिवर्स द गंगेस। कैनाल्स द शारदा डैम, द सतलज डैम। डेजर्ट्स द सहारा डेजर्ट। होली बुक्स द रामायण। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स द हिंदुस्तान टाइम्स। वी आर टेकिंग सिंगल एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग। आप जितने भी चाहे उनके साथ लगा के आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर, आप जब देखिए न्यूज़पेपर के ऊपर भी देखेंगे तो उसके नाम के आगे हमेशा द लगा होता है। द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट। म्यूजियम्स हैं, द इंटरनेशनल म्यूजियम, ठीक है। और लाइब्रेरी है जैसे द किंग जॉर्जेस लाइब्रेरी। इस तरीके से इन सारी चीजों के नाम के पहले हम द जरूर लगाते हैं। माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, कैनाल्स, ओशन, डिजर्ट्स, होली बुक्स, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज, इन सब के नाम के आगे विदाउट फेल वी हैव टू यूज द। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जिनके आगे हम द, कुछ ऐसे नाउन्स भी हो सकते हैं जहां हमें द का यूज नहीं करना होता है। तो द कहाँ यूज नहीं करना होता है। सबसे बड़ी गलती द कहाँ यूज करना है, इससे भी ज्यादा गलती बच्चे करते हैं कि द को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज कर देते हैं, कहीं भी द लगा देते हैं और इससे उनका जो सेंटेंस का सिंटेक्स जो होता है वो गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि द को कहाँ यूज नहीं करना है। सबसे पहली चीज है द नेम ऑफ अ पर्सन। प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं, किसी भी पर्सन के नाम के आगे द यूज नहीं करना है। इट विल बी वेरी रॉन्ग टू से दैट द गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। तो ये यहाँ गांधी जो है वो एक पर्सन का नाम है और पर्सन के नाम से पहले द का यूज बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको सबके एक्सेप्शन भी बताऊंगी। इफ गांधी इज बीइंग यूज्ड एज अ टाइटल, यहाँ तो गांधी एक पर्सन के नाम के रूप में हमने जनरल सेंस में यूज किया है तो द का यूज गलत हो गया। बट इफ गांधी इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ टाइटल तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला वॉज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए नेल्सन मंडेला जो गांधी, यहाँ पर हमने गांधी एक उनका प्रॉपर नाउन के रूप में यूज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है वो हम गांधी जो है वो एक टाइटल के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेल्सन मंडेला खुद गांधी नहीं हो सकते। यहाँ गांधी एक टाइटल है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो अपनी जगह के गांधी थे। तो यहाँ पर गांधी एक टाइटल के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर द का यूज बिल्कुल सही है और बनता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह इज द अमिताभ बच्चन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम टाइटल के रूप में नाम को यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज द विद द नेम, ठीक है। अदरवाइज जनरल सेंस में किसी भी नाम के आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। द राम, द श्याम, द निशा, द ये, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगली बात आती है कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के नाम के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। द ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नाम के आगे द नहीं लगेगा। कॉन्टिनेंट्स यानी द्वीपों के, महाद्वीपों के नाम के आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। सिटीज के नेम के आगे, सिटीज का नाम भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगरा, दिल्ली, बागपत, मेरठ, इनके नाम के आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं। हॉलीडेज, हॉलीडेज के पहले क्रिसमस, दिवाली, तो द दिवाली नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक। डेज ऑफ वीक,
द संडे, द मंडे, द ट्यूसडे ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे कभी भी द से प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, उनके पहले द नहीं लगाते हैं। नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनके नाम के आगे भी हम द नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, जो हम पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट के नाम के आगे द लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। द फिजिक्स, द केमिस्ट्री, ये गलत है, ठीक है। फिजिक्स अलग आएगा, केमिस्ट्री अलग आएगा, इनके नाम के आगे द यूज नहीं होगा, ये यूज गलत है, ठीक। कंट्री, अब बात आती है कंट्री के नेम के आगे इंडिया, जापान, सॉरी किसी भी देश का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ना श्रीलंका है, जब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, हजारों नाम जो है वो हो सकते हैं किसी भी कंट्री के। तो हम कंट्री के नाम के आगे द यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। इफ द नेम ऑफ द कंट्री इज USA और UAE, तब क्या? इफ नेम ऑफ द कंट्री इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर हम USA के आगे द लगाते हैं। ऐसे ही यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसके आगे भी हम द लगाते हैं। UK, यूनाइटेड किंगडम, तो इसके आगे भी हम द लगाते हैं। यानी इफ द कंट्री इज अ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो उसके नाम के आगे हम द लगाते हैं। अदरवाइज हम द का यूज किसी कंट्री के नाम के आगे नहीं करते हैं। अब आ गया नेम्स ऑफ मील्स, ठीक है, दाल एंड राइस, ब्रेड एंड बटर, इस तरीके से। तो अगर पिज्जा, राइट, चाउमीन, इस तरीके से, तो किसी भी मील के नाम के आगे भी आप द का यूज नहीं करते हैं। और लास्ट में है आपका लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे भी द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज, ठीक है, फ्रेंच, इनके नाम के आगे भी हम द यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने इनके आगे द यूज कर दिया तो ये बन जाएगा द चाइनीज मीन्स द चाइनीज पीपल, द फ्रेंच पीपल, फ्रांस के लोग, चाइना के लोग, राइट। तो ये द लगाते ही ये लोग क्या हो जाएंगे, ये जो चाइनीज और फ्रेंच है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक। इसीलिए लैंग्वेज के रूप में अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो इनके नाम आगे द नहीं लगाएंगे, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे द नहीं लगेगा। तो ये थे वो वर्ड्स जिनके आगे द यूज नहीं करना है। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए किसके आगे द यूज करना है और किसके आगे द यूज नहीं करना है। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।